नमस्कार, आप देख रहे हैं नवदेश टाइम। पेश है आज के मुख्य समाचार, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। वरिष्ठ भाजपा नेता नेपाल राणा ने किया महर्षि कश्यप चौक का शुभारंभ। पश्चिमी यमुना नहर के पक्का घाट पर हुआ होलिका पूजन। 4 मार्च को मनाया जाएगा फाग। होली को लेकर बाजारों में रौनक, हर्बल गुलाल की बड़ी मांग। केमिकल रंगों से त्वचा और आंखों को खतरा, सावधानी बरते नागरिक, एसएमओ की अपील। केड की ब्राह्मणान में होली पर हुआ सद्भावना सत्संग का आयोजन। अब खबरें विस्तार से। पश्चिमी यमुना नहर के पुल के निकट सोमवार को महर्षि कश्यप चौक का शुभारंभ वरिष्ठ भाजपा नेता नेपाल राणा द्वारा किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम में पहुंचे समाज के लोगों ने नेपाल राणा तथा नगरपालिका चेयरमैन रजनीश मेहता का फूल मालाओं से स्वागत किया। समारोह के उपरांत पत्रकारों से बातचीत में नेपाल राणा ने कहा कि रादौर शहर में महर्षि कश्यप के नाम पर चौक स्थापित करना समाज की लंबे समय से मांग थी। उन्होंने कहा कि महर्षि कश्यप केवल किसी एक समाज के नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि के रचयिता माने जाते हैं। उन्होंने कहा कि महापुरुषों और ऋषियों के नाम पर चौक, सड़कों और भवनों का नाम रखने से आने वाली पीढ़ियों को अपनी गौरवशाली संस्कृति और इतिहास की जानकारी मिलती है। राजपूत कश्यप समाज के द्वारा ये लंबे समय से मांग रखी जा रही थी और इनकी मांग को ध्यान में रखते हुए शालू जी से बात की, चेयरमैन जी से बात की, राणा जी से बात की और संगठन के लोगों से बात की। सभी की राय मशवरे से फिर ये निर्णय किया गया भी इस चौक का नाम महर्षि कश्यप के नाम से रखा जाएगा। वैसे तो महर्षि कश्यप जी पूरी सृष्टि के रचयिता हैं। आप और हम सब जितने भी सब सृष्टि में व्यक्ति हैं, ये सब महर्षि कश्यप जी की संतान है और भारत की भूमि ऋषि मुनियों की और एक आध्यात्मिक भूमि है और यहाँ पे अलग अलग युग में अनेक प्रकार के ऋषि और महापुरुष हुए। पश्चिमी यमुना नहर के पक्का घाट पर सोमवार को स्थानीय श्रद्धालुओं द्वारा विधि विधान से होली का पूजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लेकर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। नागेश्वर धाम पक्का घाट के पुजारी पंडित धनंजय स्वरूप ब्रह्मचारी ने बताया कि होलिका दहन की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। इसका मुख्य उद्देश्य हमारे जीवन, व्यवहार, चरित्र और समाज से नकारात्मक सोच एवं अधर्म रूपी बुराइयों का दहन करना है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्ष चंद्र ग्रहण होने के कारण होलिका दहन और फाग के बीच समय में परिवर्तन किया गया है। 3 मार्च को चंद्र ग्रहण होने के कारण इस दिन कोई भी शुभ कार्य या उत्सव वर्जित रहेगा। ग्रहण के सूतक और प्रभाव को ध्यान में रखते हुए इस बार फाग 4 मार्च को मनाया जाएगा। इस बार जो चंद्र ग्रहण लग रहा है, जिसके कारण इस बार होलिका दहन तो आज 2 तारीख को होगा रात में। वैसे निर्णय सिंधु के अनुसार रात्रि में 12 बजे के बाद होलिका दहन का शुभ मुहूर्त है और भी अनेक पंचांगों के अनुसार काशी विश्वनाथ या विश्वनाथ पंचांग, ऋषिकेश पंचांग के अनुसार, लेकिन कुछ राज्यों में कुछ जगहों पे समय और परिस्थिति के अनुसार होलिका दहन होती है। तो आज रात्रि में 6 बजे के बाद होलिका दहन होगी और लगभग यहाँ भी होलिका दहन 6 बजे के बाद ही होगी और होलिका दहन के अगले दिन ही फाग उत्सव मनाया जाता है। ये परंपरा शुरू से चली आ रही है, लेकिन इस बार चंद्र ग्रहण होने के कारण ग्रहण के दिन कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता है, इसलिए इस बार फाग उत्सव 4 को मनाई जाएगी। रंगों के त्योहार होली को लेकर कस्बे के बाजारों में रौनक दिखाई देने लगी है। बाजारों में रंग गुलाल, हर्बल कलर और विभिन्न प्रकार की आकर्षक पिचकारियों से दुकानें सज गई हैं। दुकानदारों के अनुसार इस बार लोग खास तौर पर हर्बल गुलाल को अधिक पसंद कर रहे हैं। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि त्योहार को ध्यान में रखते हुए बाजारों में बच्चों और बड़ों के लिए अलग अलग प्रकार की होली से जुड़ी वस्तुएं उपलब्ध करवाई गई हैं। उन्होंने कहा कि रंग, गुलाल, पिचकारी, पानी के टैंक और अन्य सजावटी आइटम ग्राहकों को आकर्षित कर रही है। अभी आजकल एक तो सिलेंडर आ गया 2 किलो में, 4 किलो में, उससे बड़े भी आते हैं, लेकिन यहाँ पर जैसे रुझान है 2 या 4 किलो का सिलेंडर बिकता है, तो वो 2-4 किलो का सिलेंडर मिल जाएगा। इलेक्ट्रिक पिचकारी आ गई है, छोटी बड़ी जैसी मर्जी आप इलेक्ट्रिक पिचकारी लेना चाहे वो ले सकते हैं। बैलून आ गए हैं जो टुंटी में लगाइए आप, वो बैलून भर के नीचे गिर जाएंगे ऐसी। और मैजिक गिलास है, साथ में एक सिल्क में वो आ गया है स्प्रे, स्नो स्प्रे सिल्क में आ गया। पहले स्नो स्प्रे आता है, अब सिल्क में भी आ गया। वो एक गुलाल का स्प्रे आ रहा है, गुलाल छोटा स्प्रे है वो 200 ग्राम का। होली के त्योहार को सुरक्षित और स्वस्थ तरीके से मनाने को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रादौर के एसएमओ डॉक्टर विजय परमार ने लोगों को केमिकल युक्त रंगों से बचकर केवल
हर्बल रंगों का प्रयोग करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि जबरदस्ती किसी की आंख, नाक या मुंह में रंग न डालें तथा अस्थमा मरीज होली के दौरान मास्क का उपयोग करें। डॉक्टर परमार ने बताया कि हवा में उड़ने वाला गुलाल और रंगों के सूक्ष्म कण अस्थमा के मरीजों के लिए हानिकारक साबित हो सकते हैं। ऐसे में विशेष सावधानी बरतना आवश्यक है। जब आप होली खेल रहे हैं तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो रंग आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो रंग अच्छी क्वालिटी के रंग हो, हर्बल रंग हो, और वो किसी भी तरह का हू हल्ला करते किसी की आंख में, नाक में, मुंह में जबरदस्ती ना करें। अगर आप पक्के रंगों का इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे कि गीले रंग है तो कोशिश करें कि गीले रंग जितना हो सके अवॉइड करें, और ऐसे रंग जो उतरते नहीं है, हम लोग क्या करते हैं, ऐसा रंग लगाने की कोशिश करते हैं ताकि पक्का लगा रहे उसको और कई दिन ना छूटे। लेकिन ये ध्यान रहे कि कई लोगों की जो स्किन है बहुत सेंसिटिव है, गलती से अगर वो उसकी आंख में डलता है तो दिक्कत कर सकता है उसको। और जो खास तौर पे हमारे कुछ बच्चे भी ऐसे हैं या युवा वर्ग भी ऐसा है जो अस्थमैटिक है, उनके लिए भी ये हानिकारक हो सकता है। मानव उत्थान सेवा समिति जगाधरी शाखा द्वारा खंड रादौर के गांव खेड़की ब्राह्मणान में होली पर्व के अवसर पर सद्भावना सत्संग समारोह श्रद्धा व भक्ति भाव से संपन्न हुआ। कार्यक्रम में सतपाल जी महाराज की परम शिष्याएं महात्मा सिंधुबाई, महात्मा मेघनाबाई एवं महात्मा सपनाबाई ने रामायण, गीता, वेद, पुराण एवं उपनिषदों के आधार पर प्रेरक प्रवचन व भजनों से श्रद्धालुओं को भाव विभोर किया। वक्ताओं ने जीवन में सत्य, प्रेम, सेवा, परोपकार और निस्वार्थ प्रभु भक्ति अपनाने का संदेश दिया। इस अवसर पर प्रधान अजब सिंह पांचाल ने बताया कि आसपास के कई गांवों से श्रद्धालुओं ने सत्संग में भाग लिया। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहें नवदेश टाइम के साथ। नमस्कार।